चल ग. ऐसे हमारे नवल जी सलामे इनकी तरफ से 50 रुपए और पंजाब और आपसे इनके तरफ से 30 रुपए का इनाम दिया जाना। ये पार्टी अपना इनाम लेकर जाए। बस नाही का हे आली आहे. पण कुठे जायचं कुठे कुठे अहो पोतीला जायचं. तिला हो. अगं कसं करता हो तिथे मेघराज मेला चालू आहे तिथे. म्हणजे त्याच्या निमित्त काय आहे अहो मेल्यामध्ये खूप सारे लोक येतात. म्हणजे लोकांना पाहायला जायचं का? मग नाही तर का. लोकांनाच पाहायचं आपण. मग नाही. काय कार्यक्रम वगैरे नाहीत का? हॅलो 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 हाय हा बरं चल मग जायचं. झाला काका जा अगो हॅलो 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 चांगलं करा ना ती. हॅलो 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 झालं काय
हेलो 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 दोनों पार्टी से निवेदन कृपया दोनों शायरों का जो पूजा पाठ का समय चलता था अब वो खत्म हो चुका है। अब जंगी मुकाबला बन ठन के भी रचेगा। तो पहले राउंड में मैंने हमारे विरोध में लाए हुए शायरा इन पे एक सवाल पूछा था। सवाल ऐसा था कि एक राज्य में बड़ी मुसीबत आई और मुसीबत को साथ देने के लिए उन लोगों ने क्या किया तो पुत्र संतान करना सब बंद कर दिया। बंद कर दिया और क्या हुआ फिर बाद में निवारण हुआ उस संकट का समय का जो बुरा दिन चलता था। वो समय निकल गया तो फिर सब लोगों ने फिर से पुत्र संतान चालू कर दिया। तो किस राज्य की बात है? कौन सा संकट आया था? तो मैडम बता रही है क्या? गुरुक जिला। तो गृह मंत्री ने बताया कि पुत्र संतान ज्यादा हो रहे, बच्चे ज्यादा हो रहे, बच्चे ज्यादा पैदावारिश हो रहे, अभी इसे बंद करो नहीं तो खाने को नहीं मिलेगा। चंद्रपुर जिले में अगर बच्चे पैदा होते तो पोते से खाते होंगे नहीं।
नहीं क्या? अगर बच्चे पैदा हुए तो आदमी को जानवर को नहीं लगता, इतना वो बच्चे को लगता होगा। फिर वो गृह मंत्री ने बताया कि भाई भी बच्चे मत करो। हाँ, फिर अनाज उगाएंगे, वो तो फसल निकलेगी तो बच्चे पैदा करना। अरे 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 क्या बात है। ओ मेरे परवरदिगार शाहिरा जी, कहना है कि ये शायरी सामना ऐसे नहीं लिया जाता। शायरी सामना अरे ये ऐसे नहीं लिया जाता और सवाल का जवाब ऐसे नहीं दिया जाता। शायरी सामना अरे ऐसे नहीं लिया जाता और सवाल का जवाब शर्मा जी ऐसे नहीं दिया जाता। सवाल का जवाब उसे कहते हैं, सवाल का जवाब उसे कहते हैं शर्मा जी। अरे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता, पत्थर से दिया जाता, पत्थर से दिया जाता। अरे वाह, क्या बात है। वो कोई भी बात मानेगा नहीं क्या? अरे कुछ घड़ी होंगी। अरे अगर किसी मोदी ने बता दिया कि तालियां बजाओ तो कोई बजाता है तो कोई नहीं बजाता। नहीं। किसी ने तो बोल दिया हाँ कि यहाँ से पेट्रोल मत खरीदो, कोई खरीदता है तो कोई नहीं खरीदता। अरे किसी ने बता दिया कि इसको हट मत करो, उसी को करो, अरे कोई करता तो कोई नहीं करता। ये बात सही है कि नहीं है? फिर बोलो वो गृह मंत्री ने बता दिया बच्चे पैदा मत करो, तो उन लोगों ने किया होगा कि वैसा। हाँ? और बच्चा क्या पोतों से खाते हैं क्या? आजकल पोतों से खाते हैं? जानी मानिए शर्मा जी ने निशान की वस्ताद है। नीले निशान में तो कोई है नहीं तेरे जैसा। सब डंका बजा दे तूने एमपी में, महाराष्ट्र में तो बजा दिया, लेकिन एमपी में तूने नहीं छोड़ा। मेरा तो पत्ता ही गोल कर दिया तूने। तूने मेरा पत्ता ही गोल कर दिया। ये रही नाम जिसके उसके मुंह में सुनने का आ रहा। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसलिए मेरा कहना है क्या, यह जाने मानी शर्मा जी नीले निशान की बड़ी वस्ताद है। यह शर्मा जी नीले निशान की अरे जाने मानी बड़ी वस्ताद है। और शायरी कैसे की जाती है इन्हें अच्छी तरह याद है। शायरी अरे कैसे की जाती है इन्हें अच्छी तरह याद है। पर शर्मा जी हमें भी हमारे शायरी पे नाज है। क्यों डॉक्टर साहब? क्या बात है। डॉक्टर साहब को पता है नाना शेर क्या चीज है। उनके सरों के बाल कम हो गए नाना शेर को 5 साल से लाते लाते, लेकिन मैं नहीं डॉक्टर साहब देखो ना कोई और। महीना हो गया छूट गए, नाना शेर तू ही होना। मैंने बोला डॉक्टर साहब मेरे पास बाजाने वाला नहीं है, डॉक्टर साहब मेरे पास नचने वाला नहीं है, डॉक्टर साहब मेरे पास पुंगी वाला नहीं है। अरे वो उसकी फिक्र मत करो, मैं लाऊंगा। फिर भी उन्होंने मेरे को लाया। क्यों कि हमें भी हमारे शायरी पे नाज है। अरे हमें भी हमारे शायरी पे नाज है। अरे सोच समझ करके लेना सुरमा जी सामना आज, क्योंकि आज का सामना ज्ञानेश्वर के साथ आज है। साथ है। समझी क्या कि रंगीली रात में देख क्या मौसम सुहाना है। क्या बात है, क्या बात है। ठंडा ये रंगीली रात में देख क्या मौसम सुहाना है। अरे हर कोई अपने प्रोग्राम का दीवाना है। हर कोई अपने प्रोग्राम का दीवाना है, पर दीवाना बना देते ताल सुर घुंघरों की आवाज। डॉक्टर जी बोल रहे थे अरे वो व्यंजन में मजा नहीं, क्लाड होना यार, नहीं क्या क्लाड होना यार। बोला डॉक्टर साहब ठीक है। इसलिए मेरा कहना है कि रंगीली रात में देख क्या मौसम सुहाना है। हर कोई लगता अपने प्रोग्राम का दीवाना है। अरे दीवाना बना देते ताल सुर घुंघरों की आवाज, दीवाना बना देती है। और ये ताल सुर घुंघरों की आवाज अरे किसी को छमका देती तो किसी को कर देती है बर्बाद। ऐसी ये शायरी है। और बच्चा पैदा मत करो, हाँ ज्यादा हो गया। अरे एक देश था, अरे ज्यादा लड़कियां पैदा हुआ तो एक आदमी को कहा कि 2 बाइका करना, 2 औरत करना। अगर किसी ने नहीं किया तो उसको जेल में डालना। फिर अगर ज्यादा बचे तो 3 करना, लेकिन ये
सब औरत को फोड़ना, ऐसा भी नियम था। अपने में नहीं है, अपने में नहीं, अपने राज्य में नहीं है, अपने जिले में नहीं है, नहीं क्या अपने देश में नहीं है। हाँ, एक आदमी को एक ही भारी है, नहीं क्या? ये तो मुसीबत कहां से लगी रे बोलते। हाँ? साला मैं कुंवारा था तभी अच्छा था, लेकिन फंस गई जोड़ी, हाँ, तो मेरे को ही बना दी घोड़ी। ऐसी काम हो गया, नाही का? म्हणून शर्मा जी असं नाही का? ज्ञानेश्वर शायराला नांदरल्यासारखं नको करा, आणि जर औषध जर उत्तर द्याल तर परिस्थिती कशी होईल सुनेगा मेरे गाने से। तर्ज है, भोजपुरी तर्ज है, सुनेगा। हर मन के संवरिया कहाँ गहरा तू, चुप के से ही कहाँ कहला तू, नसन समय तू गैला समाज, नसन समय तू गैला समाज, कहाँ लगया परे कहानी में, गजब के लोग भरा के लाए राजा हमके जवानी में, गजब के लोग भरा के लाए राजा हमके जवानी में। गुरुमा जी कहना है मेरा क्या? अरे इतने जल्दी, अरे दाढ़ी मत खुजाओ यार। हाँ? अरे इतने जल्दी हम मुझको ताल देते हैं, दाढ़ी खुजाते, तू क्या खुजा रही है? अरे क्या बात है, सब मेहमान देख रहे हैं आपको। हाँ? इसलिए कहना है मेरा क्या? अरे इतने जल्दी, सुरमा जी, अरे इतने जल्दी डर मत जाओ, डर मत जाओ, इतने जल्दी डर मत जाओ, डर मत जाओ, हार के हिम्मत हर 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 मत जाओ, आगे घमंड में भूल जाओगे, आगे घमंड में भूल जाओगे, आओगे बहमानी में। वो शायर, हेलो, अरे टोन फाड़ का खाना नहीं खिलाया तुमने? हाँ, चाय पिलाओ, काला वाला पिलाओ। नहीं, मैडम तो दूध की पीती है। वो शायर, हेलो, वो शायर, क्या होगा घमंड करेंगी तो? वो शायर, अरे मरना पड़ेगा तुझे एक दिन चुल्लू भर पानी में, वो शायर मरना पड़ेगा तुम्हें एक दिन चुल्लू भर पानी में। मरना पड़ेगा तुम्हें हो एक दिन चुल्लू भर पानी में, हो शायर मरना पड़ेगा तुम्हें हो एक दिन चुल्लू भर पानी में। शर्मा जी, इतने जल्दी डर मत जाओ, हार के हिम्मत हर मत जाओ, डर मत जाओ, हार के हिम्मत हर मत जाओ, इतने जल्दी डर मत जाओ, हार के हिम्मत हर मत जाओ, जल्दी डर मत जाओ, हार के हिम्मत हर मत जाओ, आगे घमंड में भूल जाओगे, आगे घमंड में भूल जाओगे,
वो शायर फिर मरना पड़ेगा तुझे। के वाह कब मरना पड़ेगा? हाँ, तू मरेंगी और मैं क्या जिंदा रहूंगा क्या? नहीं, तू मर जाएंगी तो मैं ये डंडा किसके साथ करूंगा? सही बात है। हाँ? नहीं क्या? मेरे को भी तो मजा आता है तेरे साथ करने में। क्या हाँ? क्या वो जो मजा उसमें नहीं वो इसमें है। अगदी माँ कोणती मजा घेता व माझ्या बहिणीची? कौन सी मजा? मजा कोणती? मजा है गाना सुनने में, है क्या नहीं? अगदी माँ हाँ? और देखने में तो देखा ही आपने है, मेरे मैंने भी देखा है। नहीं क्या कहते हैं ना, कहते हैं हाँ, कहते हैं अरे कभी खुशी तो कभी गर्मी, ये कुदरत की देन है। देन हरी वाह कभी खुशी तो कभी गर्मी, और ये कुदरत की देन है। ओ शर्मा जी, प्यास तो उन्हें भी लगती है। ओए शर्मा जी, प्यास तो उन्हें भी लगती है जो नदिया किनारे है। किनारे है नदी में बैठा रहा तो उसको प्यास नहीं लगती क्या? लगती हाँ? किसी को औरत होंगी अच्छी, फिर भी उसकी नीयत देखो कैसी होती है। ऐसा भी है कुछ कुछ। अब तूने होली का सवाल पूछा है, इसमें से हो बुरा मत मानना, नहीं तो ये तो डोड़ा अलग डारा बोलेंगी। आँख आँख ठीक है, आँख अलग से अलग है, इसकी नीयत खराब है ऐसी कहेंगी। ऐसे बात नहीं मेरा कहना, समझी क्या? मरना पड़ेगा तुझे भी और मुझे भी, समझी क्या? जो मजा तेरे में कर मुझे गम्मत करने में है, हाँ तेरे साथ जो समय बिताने में है, कौन सा भाई? हाँ? शायरी का भाई बहन का जो समय बिताने का जो दिन है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, इसलिए मेरा कहना है कि इतने जल्दी डर मत जाओ, हार के हिम्मत हार मत जाओ, आके घमंड में फूल जाओगे। अगी माँ तो फिर क्या होगा? क्या वो शायर अरे मरना पड़ेगा तुम्हें एक दिन चुल्लू भर पानी में। वो शायर मरना पड़ेगा तुम्हें एक दिन चुल्लू भर पानी में। मरना पड़ेगा तुम्हें हो चुल्लू पर पानी में। ओ शायर मरना पड़ेगा तुम्हें हो चुल्लू पर पानी में। भाई सामने मेरे को सवाल पूछा क्या कि होली शास्त्र कहते हैं बोलती कि होली कब से मनाते हम? जब होलिका को वरदान था ब्रह्मदेव का, तू जल नहीं सकती, लेकिन भक्त प्रहलाद था, वो विष्णु की भक्ति करता था, लेकिन पिताजी कह रहे थे हिरण्यकश्यप कि मेरे को हर कोई पूछता, लेकिन मेरा ही लड़का मेरे को नहीं पूछता। ये मेरे लिए काल बना है, ये एक दिन मेरे को मिठा देगा करके अपने बहन को बोला होलिका को, तू इसको अपने को अग्नि देना है, तू अपने पैर पे बैठकर इसको पकड़ और जला के राख कर दे। होलिका को लगा मेरे को वाह वाह क्या बात है, लेकिन वो सच्चाई थी उसके पास, बुराई नहीं थी, सच्चाई थी। होलिका ने खमन में आके ठीक है बोले भैया बैठी लेकर, लेकिन वो खुद जल गए, लेकिन वो भक्त प्रहलाद नहीं जल गए। नहीं जला। तब से होली मन रहे ऐसे आप कह रहे हो, लेकिन मैडम होली कब से, जैसा दसरा कब से होता है तुमको पता है, वैसी होली भी होती है। तो क्या हुआ, एक अच्छी पतिव्रता स्त्री थी और उसको एक अच्छे भक्त ने छू लिया था। भक्तता हो, उसके जैसा भक्त नहीं हुआ दुनिया में। वो भक्त ने वो प्रतिव्रता स्त्री को छू लिया और उसके मुंह से निकला क्या, ए पापी तूने मुझे छू लिया। तभी उसने
कि मेरे को ये पापी ने, वो तो भक्त था, फिर भी उसको पापी कह दिया उन्होंने, पापी कह दिया। तो क्या किया उसने, अग्नि माता को बुलाया, बोले अग्नि माता प्रकट हो, मेरे को दुष्ट ने छू लिया है, दुष्ट ने छू लिया है। और वो प्रतिव्रता सिद्ध करने के लिए वो अग्नि में समा गई, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ, उसका सतीत्व कायम रहा। तब से होली मनाई जाती है। ओ मैडम, तब से होली मनाई जाती है। अब मेरा कहना है कि दुनिया में ऐसा भक्त नहीं हुआ, वो भक्तों ने कौन से स्त्री को छुआ, कौन से भक्त ने कौन से स्त्री को छुआ और छूकर अग्नि में समा गई, तो औरत का क्या हुआ? तब से होली मनाई जा रही है, समझी क्या? अगर ये बात छुट्टी होंगी तो मैं बता दूंगा सरिया में, किताब में लिखा, समझी क्या? ये तेरे सवाल का जवाब है। अब मेरा क्या कहना सुनेगा? सबसे बड़ा है ज्ञान समंदर, उससे न बड़ा कोई दुनिया के अंदर, उससे न बड़ा कोई दुनिया के अंदर, उससे न बड़ा कोई दुनिया के अंदर। सबसे बड़ा है ज्ञान समंदर, उससे न बड़ा कोई दुनिया के अंदर, उससे न बड़ा कोई दुनिया के अंदर, उससे न बड़ा कोई दुनिया के अंदर। अंतन पाया किसने होकर धुरंधर, पूरा ज्ञान पाने वाला वही है सिकंदर, सही ज्ञान पाने वाला एक है सिकंदर, सही ज्ञान पाने वाला एक है सिकंदर। पूरा ज्ञान पाने वाला वही है सिकंदर, पूरा ज्ञान पाने वाला वही है सिकंदर, पूरा ज्ञान पाने वाला एक है सिकंदर, पूरा ज्ञान पाने वाला एक है सिकंदर। अंत न पाया किसने हो के धुरंधर, पूरा ज्ञान पाने वाला वही है सिकंदर। रास्ता कठिन है, शर्मा जी, सीधा साधा रास्ता नहीं है, पन्ने बहुत पलटा रही है आज तू। मेरा धुआ करेंगी क्या आज? आज तो मेरी खैर नहीं रे बाबा। देखेंगे तुझ में कितना दम है, लेकिन हम भी हम हैं, तुझसे कोई कम नहीं है। इसलिए मेरा कहना है रास्ता कठिन है, संभल के चलना मुश्किल होगा, गिर के संभलना। हो रास्ता कठिन है, संभल के चलना मुश्किल होगा, गिर के संभलना। कोई ना बचाने आएगा तुम्हें, कोई ना बचाने आएगा तुम्हें, आओगे परेशानी में। वो शायर पटेल साहब, वो शायर फिर मरना पड़ेगा तुम्हें एक दिन चुल्लू भर पानी में। वो शायर मरना पड़ेगा तुम्हें एक दिन चुल्लू भर पानी में। भूल जाओगे, भूल जाओगे, उतरोगे बेईमानी में। हो शायर मरना पड़ेगा तुम्हें हो एक दिन चुल्लू भर पानी में। हो शायर मरना पड़ेगा तुम्हें हो एक दिन चुल्लू भर पानी में। होश में रहना शर्मा जी। अरे वाह शर्मा जी, शर्मा जी, होश में रहना शर्मा जी। अरे बेहोश की दवा मत खाना। होश में रहना शर्मा जी, अरे बेहोश की दवा मत खाना। सही रास्ते से तुम्हें चलना पड़ेगा, तेरे रास्ते से मत जाना। क्योंकि तेरे रास्ते से जाएगी तो पछताने की नौबत आएगी। कैसे? तेरे रास्ते से जाएगी तो पछताने की नौबत आएगी। अरे फिर तुझे कोई न बचाने वाला, तेरे मरने की नौबत आएगी।
तेरी मरने की नौबत, मेरी भी मरने की नौबत। मेरा क्या कहना है ये लोगों को तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको भी आ रहा होगा, समझी क्या? अब और मेरा एक सवाल है, सुनेगा कैसे? वो हो ये पहाड़ पर भक्त रहता था, प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता था। प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता था, प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता था। ये पहाड़ पर भक्त रहता था, प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता था। प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता था, प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता था। कहे भगवान मैं बूढ़ा हो गया हूँ, दर्शन दे मुझे, उसे कहता था। दर्शन दे दो मुझे, उसे कहता था, दर्शन दे दो मुझे, उसे कहता था। दर्शन दे मुझे, उसे कहता था। सुरमा जी, ये एक पहाड़ पर ये एक भक्त रहता था, रात दिन भगवान की भक्ति करता था, पर भक्ति करते करते क्या हुआ? क्या मार हुआ? बोलो, वो भक्त बूढ़ा हो गया। ये पहाड़ पर वो जाकर भक्ति करता था कि भगवान आकर मुझे मिले, हाँ ना? मिले। वो बूढ़ा हो गया, फिर भी भगवान ने दर्शन नहीं दिया, नहीं दिया। एक दिन क्या हुआ? वो बूढ़ा हो गया, पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते क्या हो गया? क्या हुआ? पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, तड़पने लगा। भगवान ने उसकी पुकार सुनी और भगवान दौड़ के आया और उसका सिर करवट पे रखा और बोलने लगा, बोल, अब मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न हूँ, बोल क्या चाहिए तुझे? तो भक्त ने क्या कहा? क्या कहा? सुनेगा क्या कहता हूँ? वो हो ये पहाड़ पर भक्त रहता था, प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता था। प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता था, प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता था। कहे भगवान मैं बूढ़ा हो गया हूँ, दर्शन दे मुझे, उसे कहता था। दर्शन दे दो मुझे, उसे कहता था, दर्शन दे दो मुझे, उसे कहता था। गिर गया नीचे तो उठ नहीं सका। काय झालं सुरमा जी? गिर गया नीचे तो उठ नहीं सका, भगवान ने सिर उसका करवट पे रखा। गया नीचे तो उठ नहीं सका, भगवान ने सर उसका पलकट पे रखा। फिर क्या मांगने लगा वो भक्त? क्या? कहे भगवान मुझे मुक्ति दे दो, कहे भगवान मुझे मुक्ति दे दो, मत भेजो किसी यवनी में। मला मुक्ति द्या, मुझे मुक्ति दे दो, और मुझे किसी भी यवनी पे अब मेरा स्थान नहीं होना चाहिए। नहीं अगदी मग कोणी तर म्हणते, हा बाबा मी चांगले कर्म करीन तर पुनर्जन्मामध्ये मला चांगलं घर भेटन, अगदी बरोबर आहे. पण तसं झालं नाही. कहे भगवान मुझे मुक्ति दे दो, मत भेजो किसी यवनी में। वो शायर अरे मरना पड़ेगा तुम्हें एक दिन चुल्लू भर पानी में। वो शायर मरना पड़ेगा तुम्हें एक दिन चुल्लू भर पानी में। भूल जाओगे, भूल जाओगे, उतरोगे बेईमानी में। ओ शायर मरना पड़ेगा तुम्हें हो एक दिन चुल्लू पर पानी में। ओ शायर मरना पड़ेगा तुम्हें हो एक दिन चुल्लू पर पानी में। मेरा
कहना है वो कौन सा भक्त था, कौन से पहाड़ी पर भक्ति करता था और कौन से भगवान ने उसको दर्शन दिया, और वो पहाड़ कौन से राज्य के दरबार कौन से राजा का दरबार था, और वो दरबार के सामने वो पहाड़ था, वो पहाड़ का नाम क्या है, और जो राजा रहता था वो राजा का नाम क्या है। सुनेगा और अच्छी तरह से लोगों को बताइएगा, इसलिए क्या कहता हूँ सुनेगा। क्या हुआ शर्मा जी, तो तथास्तु कह दिया वो भगवान ने, और भक्त वो मर गया, लेकिन वो भगवान ने वो भक्त के लिए खुद गड्ढा खोदा और भक्तों को वो गड्ढे में दफन किया। वो भगवान ने भक्तों के लिए गड्ढा खोदकर दफन किया। क्या करामत थी वो भगवान की। वो भगवान कौन सा था, पृथ्वी पर आकर जमीन पर आकर उसने अपने भक्तों के लिए गड्ढा खोदा और वो गड्ढे में दफन किया। कौन सी भक्ति की थी उस भक्त ने, कहना है। राजा पहाड़ के नाम बताओ, पुराणों के हमने ज्ञान लिखा है, हमने पुराणों के ज्ञान लिया है, हमने पुराणों के ज्ञान लिया है। ओ भैया नीचे बैठ जाओ रे, ज्ञान लिया है, अभी तो शुरुआत ही है। पुराणों के ज्ञान लिया है, हमने पुराणों के ज्ञान लिया है, हमने पुराणों के ज्ञान लिया है। पुराण की बात है शर्मा जी, इसे पुराण में लिखा है, समझी क्या। पुराण की बात है, आध्यात्म नहीं चलेगा। कवि मोरेश्वर हर लिखता है गाना, कहे ज्ञानेश्वर सच है बताना। मोरेश्वर लिखता है गाना, ज्ञानेश्वर सच बतलाना। ओ कवि मोरेश्वर लिखता है गाना, कहे ज्ञानेश्वर सच है बताना। शायर मोरेश्वर लिखते हैं गाना, कहते हैं शायर सच बतलाना। मान जाएंगे हम फिर तुमको, मान जाएंगे हम फिर तुमको, दम है तुम्हारे बानी में। वो शायर ओ शर्मा जी, वो शायर हो कायर नहीं। क्या वो शायर फिर मरना पड़ेगा तुझे एक दिन गुलबतान में। वो शायर मरना पड़ेगा तुम्हें एक दिन गुलबतान में। ओ शायर मरना पड़ेगा तुम्हें हो एक दिन चुल्लू पर पानी में। ओ शायर मरना पड़ेगा तुम्हें हो एक दिन चुल्लू पर पानी में। हो आके गमन में भूल जाओगे, आके गमन में भूल जाओगे, आओगे बेईमानी में। वो शायर मरना पड़ेगा तुम्हें एक दिन चुल्लू पर पानी में। वो शायर मरना पड़ेगा तुम्हें एक दिन चुल्लू पर पानी में। हाँ, इसके बाद में इस पार्टी का समय खत्म होता है, इसके बाद में सुरमत आ जाएगी। हाँ, ऐसे ही हमारे विठल राव जी लिखितकर जामा पार्टी, इनके तरफ से 50 रुपए हमारे साहिब साहब को दिया जाता है। ये अपना इनाम लेकर जाए।
और ऐसे ही हमारे राजा जी प्रजापति गल्लार वाले, इनके तरफ से 20 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। और हमारे दिवाकर जी पटेल धनोरा वाले पीली सूट वाले को 50 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। और यही पर हमारा राउंड समाप्त होता है। ओए, दूसरे 50 का कहना हो कुछ है, रुक जा अभी। और शांति लो, जरा शांति लो। और निवेदन है शायरा शर्मा से कि अगला राउंड अपना जारी रखें। हाँ, अरे रुक 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 रुक